हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग। और यहाँ पर सभी के सभी कॉन्सेप्ट आप कर चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूँ जैसे इसी एक्सरसाइज में लगेगा कि इफ P इज वैलिड स्टेटमेंट देन Q इज वैलिड स्टेटमेंट। Also, if Q is valid statement, then P is valid statement. It gives you result. हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P is valid statement if and only if Q is valid. ये कुछ इस तरह से है, आपने पहले किया है मैथमेटिक्स में, स्टैट्स में भी किया होगा। If P implies Q and Q implies P, then P implies Q. ये इफ वाला स्टेटमेंट है, IFF। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बाकी सभी कुछ आपको बिल्कुल सब कुछ किया हुआ मिलेगा। यहाँ पर एक्सरसाइज है आपकी मिसलेनियस, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे पहला पार्ट, यहाँ पर आपको दिया गया, देखिए राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और पहले पार्ट में आपको पी स्टेटमेंट दिया है सच दैट, अभी आपको नेगेशन लिखने हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर x, the number x minus 1 is also positive. ठीक है, हम इसका नेगेशन लिखेंगे। नेगेशन ऑफ P, there exists a positive real number x such that, ये देन है, x minus 1 is not पॉजिटिव। आइए हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर एक क्यू स्टेटमेंट दिया होगा, क्यू ही है। ऑल कैट्स स्क्रैच, ऑल कैट्स स्क्रैच। तो ऑल के लिए अब क्या लिखेंगे नेगेशन में, कोई एक ऐसी हो तो हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ क्यू में देयर एग्जिस्ट ए कैट which does not scratch। थर्ड पार्ट देखिएगा, और यहां पर दिया गया है आर स्टेटमेंट, और यह फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स आइदर एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन 1। हमें इसका नेगेशन लिखना है। तो देखिए नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स such that
neither x greater than 1 nor x less than 1। अभी फोर्थ पार्ट देखते हैं, और यहाँ आपको दिया है ऐसे स्टेटमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पर देयर एग्जिस्ट ए नंबर x such that 0 less than x less than 1। there exists a number x such that 0 less than x less than 1। तो नेगेशन ऑफ x क्या लिखेंगे, देखो ये होगा there does not exist a number x such that 0 less than x less than 1। तो स्टूडेंट ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ स्टेटमेंट दिया है, इंस्ट्रक्शन दी है, स्टेट द कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए हमें एक एक के दो लिखने पड़ेंगे, एनीवे लिखते हैं। तो चलिए पहला जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये दिया है, p such that positive integer is prime only if it has no divisor other than 1 and itself। a positive integer is prime only if it has no divisors other than 1 and itself। तो 1 and itself हमें क्या लिखना है, पहले हम कन्वर्स लिखते हैं, फिर हम कॉन्ट्रा लिखते हैं। कॉन्ट्रा भी लिख देता, फिर पॉजिटिव भी कर देता हूँ भाई। तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स होगा इफ ए पॉजिटिव integer has no divisor other than 1 and itself, then it is prime। और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, if a positive integer has divisors other than 1 and itself, then it is not prime। so अभी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर पहला पी था, हमने क्यों लिखा हुआ है, पहला पी था, ये है क्यों। ये दिया है आई गो टू बीच, आई गो टू बीच वेन एवर इट इज ए सनी डे। तो हम पहले कन्वर्स करेंगे, देखिए और फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स में क्या होगा, इफ इट इज ए सनी डे
देन आई गो टू बीच, और ये होगा इफ इट इज नॉट ए सनी डे, देन आई डू नॉट गो टू बीच। थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया आपको, पी क्यू आर, और यहां दिया है इफ इट इज हॉट आउटसाइड, देन यू फील थर्स्टी, then you feel thirsty। तो ये आपका कन्वर्स हो जाएगा और ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या लिखेंगे देखो, ये हो जाएगा इफ यू फील thirsty, then it is hot outside, और यहाँ पे लिखेंगे इफ you do not feel thirsty, then it is not hot outside। तो स्टूडेंट ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, एंड नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर अभी आप देखेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, राइट ईच ऑफ द स्टेटमेंट इन द फॉर्म इफ P then Q। क्वेश्चन नंबर 3, और ये पहली पार्ट से शुरू कर देता हूं। यहां पर P दिया गया है, इट इज नेसेसरी टू हैव ए पासवर्ड टू लॉग ऑन टू द सर्वर, इट इज necessary to have a password to log on to the server। तो अभी हम इफ एंड देन में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ये होगा, देखिए, if you log on to the server, then you have a password, और सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर क्यू दिया होगा स्टेटमेंट, ये क्यू है, देयर इज ए ट्रैफिक जैम whenever it rains, there is a traffic jam whenever it rains। हम लिखेंगे इसके लिए if it rains then there is a ट्रैफिक जैम। और थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, यहाँ पर दिया उन्होंने आर यू कैन एक्सेस द वेबसाइट ओनली इफ you pay
ए सब्सक्रिप्शन फी, तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ यू कैन एक्सेस द वेबसाइट देन you pay a subscription fee, और ओके नेक्स्ट है ही नहीं आपका, फोर्थ वाला नहीं है यहाँ पर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो इंस्ट्रक्शन हैं वह टू राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म P if and only if Q। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, P such that if you watch टेलीविजन, टीवी कर देता हूं, then your mind is free, and if your mind is free, then you watch television, then you watch टेलीविजन। में फिर से टीवी लिख देता हूं। हमें कैसे लिखना है इसको इफ एंड ओनली इफ में? हम लिखेंगे यू वॉच टेलीविजन इफ एंड ओनली इफ योर माइंड इज फ्री। तो इसमें दिया था आपका पहला स्टेटमेंट, और अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहां दिया है फॉर यू टू गेट एन फॉर यू टू गेट ए ग्रेड इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट it is necessary and sufficient that you do all the homework regularly। हम लिखेंगे you will get A grade if and only if you do all the homework, HW कर देता हूं, regularly। और हम अब ये आपका स्टेटमेंट Q था और ये आपका R है। देखिए इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्विएंगुलर देन इट इज रेक्टेंगल। इट इज ए रेक्टेंगल and if a quadrilateral is a rectangle then it is equiangular। तो
तो ये हो जाएगा ए quadrilateral इज equiangular if and only if it is a rectangle। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और अभी 5th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 25 या मल्टीपल ऑफ 5, ये पी स्टेटमेंट है, क्यों दिया हुआ है 25 मल्टीपल ऑफ 8। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट्स कनेक्टिंग दीज 2 स्टेटमेंट विद एंड और इन बोथ द केसेस चेक द वैलिडिटी ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, एक पी और एक क्यू। यहां दिया 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। फिर दिया 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके पास हैं। हमें कंपाउंड स्टेटमेंट लिखना है, एक बार एंड के साथ एक बार और के साथ। हम लिखेंगे यहाँ पर आर एक और स्टेटमेंट देता हूँ। तो पहले मैं एंड के साथ लिखता हूँ। इन्होंने पहले कौन सा पूछा है, एंड और, पहले एंड वाला ही देते हैं। तो 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। और एक और स्टेटमेंट लिखते हैं एस। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट होगा 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 और 8। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये वैलिड तब होगा जब ये 5 का और 8 का दोनों का मल्टीपल होगा। हेयर 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, 25 5 का मल्टीपल होता है, बट नॉट ए मल्टीपल ऑफ 8। और आपको मालूम है एंड वाला जो स्टेटमेंट होता है वो तब वैलिड होता है जब दोनों के साथ ट्रू हो, और यहां पर एक के साथ ट्रू हो रहा है, एक के साथ नहीं। देयरफॉर स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। वैलिड की स्पेलिंग बताओ, ठीक है। और यहां पर आप देखिए 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, दो इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 8। ये 8 का मल्टीपल नहीं है। सो स्टेटमेंट इज वैलिड। क्यों? आपको मालूम है जो और का केस होता है उसमें यदि किसी एक के लिए भी वो ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट आपका वैलिड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 5th था आपका। और अभी हम 6th क्वेश्चन देखेंगे। चेक द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय मेथड गिवन अगेंस्ट इट। तो यहाँ पर आपको अलग अलग दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है, मैं उधर से इधर को लिखते हुए आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ डालता हूँ और यहाँ देता हूँ मैं पहला पार्ट,
फिर यहाँ पीछे हटते हुए आएंगे तो आपको विजिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ है P, एक स्टेटमेंट दिया आपको P, द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज इरेशनल। द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर and a rational number is irrational। तो स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर्स आर x एंड y, या p एंड q ले लूं, p एंड q। तो such that P is irrational and Q is rational। तो सम क्या हो जाएगा? लेट सम इज, अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हमें बताना है द सम ऑफ इरेशनल रैशनल इज इरेशनल, हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो लेट सम इज रैशनल, हम कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं तो हम इसका ठीक अपोजिट लेके चलते हैं। तो देयरफॉर P प्लस Q कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ A अपॉन B, वेयर B नॉट इक्वल टू 0 एंड A एंड B आर, क्या कहते हैं इनको, को प्राइम, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो अभी आप लिखेंगे P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपॉन B माइनस Q। अब जरा ध्यान से देखो, हेयर LHS इज इर्रेशनल, P क्या था आपका, इर्रेशनल। देखिए यहाँ पर P इज इर्रेशनल, बट RHS इज रैशनल, क्योंकि ये A और B जो हैं ये दोनों आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं और यहाँ पर जो Q है हमने पहले से रैशनल माना है, तो ये एक रैशनल हो जाएगा, P अपॉन A अपॉन B की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये आपका रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल होगा। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ पर इरेशनल इक्वल टू रैशनल हो गया। सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, एंड हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। तो हेंस P प्लस Q इज, क्या माना था हमने बता लेट सम इज रैशनल। तो हेंस सम का मतलब इसी फॉर्म में लिख देते हैं, हेंस सम इज इरेशनल। तो ये आपका पहला पार्ट हुआ, देखो कॉन्ट्राडिक्शन था। और अभी हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं इसी का। यहाँ आप देखेंगे n इज, इफ n इज रियल नंबर विद n ग्रेटर देन 3 एंड n स्क्वायर ग्रेटर देन 9 बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, यहाँ पर उन्होंने बोला है Q सच दैट इफ n इज ए रियल नंबर with n greater than 3, with n greater than 3, then n square greater than 9, then n square greater than 9। हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से लेना है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे लेट n इज ग्रेटर देन 3 एंड n स्क्वायर लेस देन 9। तो ग्रेटर देन 3 में क्या मान लूँ, सो लेट n इक्वल टू 3 प्लस k। तो अब n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन n स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 प्लस k का होल स्क्वायर। और ध्यान रहे यहाँ पर जो k है ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, k क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये आपका आएगा
अथवा ग्रेटर देन 3 होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 + 6k + k²। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 तो ये रहा और k कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये भी आपका पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव है ही, तो इट इज़ ग्रेटर देन 9, देयरफॉर n² इज ग्रेटर देन 9। तो हमने दिया लेस देन 9, सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन फॉर आवर assumption, मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग। तो हमने क्या माना था? हमने माना था लेस देन 9, देयरफॉर n² ग्रेटर देन 9। Hence, if n is a real number and n is greater than 3, then n² is greater than 9। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, और अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7th क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग। आइए देखते हैं। एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने और हमें उसके मीनिंग को चेंज ना करते हुए 5 डिफरेंट स्टेटमेंट लिखने हैं जो सेम मीनिंग देते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यह है आपका स्टेटमेंट, यहाँ दिया है P such that if a triangle is equiangular then it is obtuse angle triangle. If a triangle is equiangular then it is an obtuse angled ट्रायंगल। तो चलिए हम लिखते हैं इसमें पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और हमें 5 करने हैं पूरे। तो पहला स्टेटमेंट, पहला हम लिखते हैं इफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल से स्टार्ट करता हूं। ए ट्रायंगल इज equiangular only if it is an obtuse angled triangle। और नेक्स्ट हम लिख सकते हैं फॉर ए ट्रायंगल टू बी equiangular it is necessary that it is an obtuse angled triangle। और थर्ड वन देखते हैं, अभी इसे मैं नीचे ले आता हूं। और नेक्स्ट होगा ए ट्रायंगल is equiangular implies that it is an obtuse angled ट्रायंगल। और फोर्थ वाला देखिएगा, यहाँ हम एक इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बना देते हैं। If a triangle is not obtuse angled
triangle, then it is not an equiangular triangle. और अभी हम एक और बनाते हैं. For a triangle to be obtuse, it is sufficient that it is an equiangular ट्रेंगल. तो स्टूडेंट पहला था हमारा ओनली इफ. फिर हम ले लेंगे, देखो इसी में इट इज नेसेसरी वाला केस. तीसरे में आपका इम्प्लाइज कर लिया हमने. फोर्थ वाला कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, वो भी इसमें दे सकते हैं. और नेक्स्ट हमने दिया सफिशिएंट कंडीशन वाला. वो पलट के सफिशिएंट लगा दें तो भी उसका सेम मीनिंग हो जाता है. तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ. और स्टूडेंट ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज. मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अभी आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर देते हैं. कई बार तो ये 6 मार्क्स में भी दिया है टीचर ने, अब 4 मार्क्स में तो आराम से आएगा ही आएगा. तो दीज क्वेश्चन विल हेल्प यू टू स्कोर मोर. तो इसका आप ध्यान रखेंगे. टेक केयर.